जय भोलेनाथ, राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर में लगी तुलसी माता अचानक कुछ अलग संकेत देने लगती हैं? शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा शुभ समय आने वाला होता है, धन संपत्ति का आगमन होने वाला होता है या माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलने वाली होती है, तब तुलसी माता पहले ही कुछ दिव्य संकेत देने लगती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी माता के ऐसे 9 शुभ संकेत जो बताते हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, घर में सुख समृद्धि आने वाली है और अच्छे दिन अब अधिक दूर नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई संकेत इस समय आपके घर में भी दिखाई दे रहा हो। जी हाँ भक्तों, तुलसी अच्छा और बुरा समय आने का संकेत पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। नंबर एक, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगाया गया तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी पौधा और सूख जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही यह किसी बड़े संकट के आने का भी संकेत हो सकता है जो आपके परिणा ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन की हानि हो सकती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। यदि तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे तो इसे भी अशुभ माना गया है। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक होता है, लेकिन यदि हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो यही इस बात का संकेत है कि आपके घर में कलह और बंटवारे जैसी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो आप इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 2, यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो अग्निकों में तुलसी का पौधा लगाकर कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण करने और एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। इससे सारी बाधाएं दूर होती हैं। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागन स्त्री को मीठी वस्तु दान करने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। नंबर 3, कई पौधे के आसपास चींटियां या मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव अपना डेरा जमा लेते हैं। सामान्य रूप से यह एक प्राकृतिक, लेकिन शकुन शास्त्र में इसे शुभ संकेत नहीं माना गया है। मान्यता है कि यदि तुलसी के पौधे के पास बार बार बड़ी संख्या में चींटियां या अन्य छोटे जीव दिखाई दे तो यह सावधानी बरतने का संकेत हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि किसी बाहरी या अपरिचित व्यक्ति के कारण आपको उस हानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही धन संबंधित मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी की वजह से आर्थिक हानि होने की संभावना बन सकती है। इसीलिए ऐसे संकेत दिखाई देने पर अपने महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले। अनजान लोगों पर जल्द विश्वास ना करें और धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। नंबर 4, तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से यदि पुत्र जिद्दी हो तो इसका हट दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हो, पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे में 3 पत्तियां किसी ना किसी रूप से संतान को खिलाने से वह अनुशासित व्यवहार करने लगती है। नंबर 5, अक्सर ये देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं, वह बार बार सूख जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता और हमेशा मुरझा जाता है। ये इस बात का इशारा करता है कि आपके घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही ये पितृदोष का भी संकेत देता। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। नंबर 6, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इसे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ जाए। घर में किसी को चोट लगने की आशंका भी हो सकती है। नंबर 7, नजर दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। इसे वास्तु में घर को नजर लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वो फलता फूलता नहीं है, तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ठीक से विकसित नहीं होता है। नंबर 8, यदि मौसम अनुकूल होने और उचित देखभाल के बावजूद तुलसी का पौधा लगातार मुरझाने लगे तो यह धार्मिक
मान्यताओं में इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह घर में सुख समृद्धि में कमी आने का या माता लक्ष्मी की कृपा कम होने का संकेत हो सकता है। इसी प्रकार यदि तुलसी के पत्ते बिना किसी स्पष्ट कारण के पीले होकर झड़ने लगे तो इसे भी कुछ परंपराओं में घर की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा गया है। माना जाता है कि यह परिवार को अधिक सतर्क रहने और अपने आचरण तथा वातावरण पर ध्यान देने का संकेत देता है। ऐसी स्थिति में घर की नियमित साफ सफाई रखना, पूजा पाठ में श्रद्धा बनाए रखना, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाना तथा अच्छे संस्कारों का पालन करना लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकारात्मक सोच, सदाचार और स्वच्छता से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए तो यह समझना चाहिए कि घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है। अगर आपके घर भी तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसे तुरंत हटाकर दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकती है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लसाना चाहिए। नंबर 11, शास्त्रों में ऐसी मान्यता बताई गई है कि यदि घर में लगा तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो इसे पितृदोष का संकेत माना जा सकता है। माना जाता है कि यह पूर्वजों की अप्रसन्नता या उनके प्रति कुछ कर्तव्यों की ओर ध्यान दिलाने वाला संकेत हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी स्थिति में जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करना, पितरों का श्रद्धा पूर्वक तर्पण करना तथा उनके निम्नित शुभ कार्य करना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति तथा सकारात्मकता का संचार बना रहता है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसीलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ता है और घर में दरिद्रता आती है। नंबर, सत्य ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को संदेशवाहक ग्रह माना गया है, जो अन्य ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव को व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। मान्यता है कि जब ग्रहों का शुभ प्रभाव होता है तो तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है और उसकी वृद्धि निरंतर होती रहती है। आयुर्वेद में भी तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को लाभ लाभ मिलता है। वहीं तुलसी के पौधे के पास कुछ समय शांत बैठना मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव करा सकता है। इसी कारण तुलसी को धर्म, ज्योतिष और स्वास्थ्य तीनों दृष्टि से अत्यंत पूजनीय और लाभकारी माना गया है। नंबर 14, घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य के समान होती है। यह वास्तु दोष को दूर करने में भी सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से लेकर मृत्यु तक तुलसी का महत्व बना रहता है। क्या कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोषों को दूर कर हमारे जीवन को निरोग बनाने में सक्षम है। नंबर, पंते माता के समान सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। आज के समय में लोग अक्सर महंगी वस्तुओं को ही प्रतिष्ठा का प्रतीक मान लेते हैं, जबकि तुलसी जैसी सरल और सहज उपलब्ध चीजें भी जीवन में सुख समृद्धि आध्यात्मिक शांति लाने का माध्यम बन सकती हैं। नंबर 7, कुछ भी हो तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इनकी पूजा और आराधना भी करते हैं। इनके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्रों में भी मान्यता देते हैं। इनकी हवा स्पर्श एवं इनका भोग शरीर के लिए लाभकारी होता है तथा यह वातावरण शुद्ध करने में भी सक्षम होती है। नंबर 37, शास्त्रों और परंपराओं में तुलसी के कई प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी और काली तुलसी प्रमुख माने जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की तुलसी के अपने विशेष गुण बताए गए हैं। आयुर्वेद में तुलसी को अत्यंत लाभकारी माना गया है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, खांसी तथा शरीर के कई सामान्य विकारों में उपयोगी माने जाते हैं। नंबर 8, वास्तु दोष दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगाया जा सकता है। यदि खाली जमीन ना हो तो गमले में भी कुछ स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। नंबर, यदि तुलसी के पौधे पर सुंदर चिड़िया या मधुर स्वर वाली कोयल आकर बैठने लगे और तुलसी का पौधा हरा भरा, ताजा और आकर्षक दिखाई दे तो शकुन शास्त्र में इसे अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। मान्यता है कि यह संकेत आपके जीवन में आने वाली खुशियों और सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में आपको किसी कार्य में सफलता मिल सकती है, रुका हुआ काम पूरा हो सकता है और आपकी कोई विशेष मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है।
शकुन शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ, सुख समृद्धि और शुभ समाचार प्राप्त होने का संकेत माना जाता है। ये इस बात का प्रतीक भी माना जाता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और माता तुलसी की कृपा परिवार पर बनी हुई है। नंबर बी, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शगुन माना जाता है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही खुशियों का आगमन होगा और आपके परिवार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, ये इस बात का भी संकेत देता है कि आपके घर में जल्द ही माता लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही धन लाभ भी होगा। तो भक्तों, ये थे तुलसी माता के 9 शुभ संकेत जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा का समय निकट है। यदि इनमें से एक भी संकेत आपको अपने घर में दिखाई दे रहा है तो इसे केवल संयोग न समझे, बल्कि पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी माता की सेवा और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी ही सनातन धर्म, धार्मिक रहस्यों और शास्त्रों पर आधारित ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।